ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8/9/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज रविवार है और रिवाइज तारीख है 15/12/2001। मुरली का हेडलाइन, एक व्रताबन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसे रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। बाबा कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे के पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में बाबा कहते रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो एंड चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को भी सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन के आगे बढ़ने का आधार बन जाता। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने में सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, कार्बन कॉपी कहते हैं ना बाप की, तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे ये तो बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितने परसेंट दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हो, 75% और 80% और 90% कहाँ तक पहुँचे हो, ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आगे नंबर लिया है ना, तो ब्रह्मचारी बनने में भी आगे नंबर लेना है। आगे की है आगे या नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं आगे की लाइन को, फर्स्ट लाइन को। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर ही रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं हैं क्या क्या करते हैं कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी बाबा कहते हैं पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की बहुत ही परसेंटेज कम है। आज बाबा टीचर हमारा रिजल्ट सुना रहे हैं पवित्रता का। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं, आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। समय के अनुसार सैंपल देखना चाहती है। तो बाबा कहते इसका साधारण सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द है एक व्रता भव। एक व्रता भव, जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है।
अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति, बाबा कहते एक मति सदगति सहज ही हो जाती है। एक स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आधी हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद ना आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, समय। आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार है। देव आत्माएं सुनने नहीं आती है। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देख पुकार रही है। हे प्रकृतिपति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, भूकंप के या और कुछ। बेचारे आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता है कि समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया, इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल रूप देखना चाहते हैं। अपने हद की बातें छोड़ मर्सीफुल बनो। हर बच्चे का मर्सीफुल चेहरा हो। मनसा सेवा में लग जाओ। प्रकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को भी सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद के आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय भी सफर किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो भी कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, तो वो आत्मा आपको बाबा कहते हैं दुआएं देंगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बार नए बहुत आए हैं। नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। पहली बार आए हैं, आए हुए बच्चों से बाप दादा पूछते हैं, आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से अलग अलग पूछा, आप सभी मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया है। चाहे कोई टीवी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या सन्मुख भी सुन रहे हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना कि हाँ हाँ कर ली। यथार्थ रूप से कितने घंटा से मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना है या हिलता रहता है। जिम्मेवारी का ताज पहना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, अभी उसमें यह ऐड करना है। ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देख करके सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट देखेंगे, रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख करके भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि दे दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम आज के समय में। सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी है। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगे। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है।
तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बनो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन पाप समान बन करके जाने में एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं ना। मधुबन वाले एवर रेडी है, हंसते हैं, अच्छा। पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है, बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी भी जाएंगी। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेंगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बददुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं होना, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी रहो। हो सकता है आप पूछ रहे बच्चों को। वेरी डिफिकल्ट है ना, 100 लोग आपको नाराज कर रहे हैं, फिर भी हमें राजी रहना है। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरी लाइन वाले, बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा, माया भी सुन रही है। बस एक औरत ले लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भरे नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस नाराज न होना है, न किसी को करना है। करे तो वो करे नाराज, हम नहीं होवे, हम न करें न होवे। हमें न नाराज होना है, ना औरों को नाराज करना है। हर एक अपने अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखना है ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होकर के खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कार्य कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप करके क्या करते हो वो भी देखते रहते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए ना, तो सुनकर आप ही थोड़ा सा सोचने लग जाएंगे। इसलिए नहीं सुनाते हैं, आपको सोच में क्यों डालें। लेकिन करते बहुत होशियारी से है। अगर सबसे होशियारी देखना हो तो ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? चालाकी में नहीं बनना, मनसा सेवा में बनना है। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता है, तबीयत नहीं चलती है, पूछा नहीं गया, कुछ भी नहीं। सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना है। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं, उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है सेवाधारियों को। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो ना तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये चांस, अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई सेवा करने में, थके तो नहीं ना, मज़ा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं, देखो सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका फल प्रत्यक्ष मिल जाता है। उसको थकावट नहीं होगी, खुशी ही होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होगा। अगर थोड़ा भी किसी कारण
किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं की है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते मेवा खाते हो। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल भी खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हो? टीचर्स की तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ। मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, कोई कोर्स कराने वाला आवे और उसको दीदी बोलती है भाई जाओ आप कोर्स कराओ, तो क्या बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ, मैं बाबा के कमरे में बैठ करके योग कर रही हूँ। नहीं, कोई कहेगा ये सेवा करो, कोई कर्मयोग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना उल्टा, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना है। बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलती है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग भी नहीं। दादी जानकी जी से बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। बाप दादा ने त्रिमूर्ति का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए ये दृश्य दिखाया है। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी है और सर्व पावर्स की भी विल की है, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है, करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन करके कर रहे हो। मज़ा आता है ना। करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर के कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल हो, थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना है, क्योंकि सेवा बहुत करनी है तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल बनना है। शरीर का भी नॉलेज होना चाहिए और आत्मा का भी। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो ना, तब उल्टे संग का वार होता है। तो जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी है, वह और किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं होते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग और कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। तो ऐसे ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।